हुकूमत की बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है। व्हाट इज़ मैजिकल बॉल? ये अगर आप ट्वीट करें ना कि इमरान खान मैजिकल बॉल, अगर आप लिखें या आप यूट्यूब के ऊपर इसका लिंक आप लिखें कि इमरान खान मैजिकल बॉल, तो इमरान खान ने एक बॉल किया था और वो बॉल किया था कपिल देव को और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो उसको मैजिकल बॉल कहते हैं। मैजिकल बॉल क्या है कि इमरान खान साहब को कंडीशंस की इतनी समझ आ जाए एक बॉलर को, और वो बॉल को अपने मुताबिक ऐसे तैयार कर ले कि फिर वो उसकी मैजिकल बॉल बन जाए। यानी उसे पता चले कि मैं बॉल को कहाँ फेंकूंगा, वो कितना स्विंग होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी कंडीशंस इमरान खान के हाथ में इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि अब उनके हाथ में एक मैजिकल बॉल है, और वो मैजिकल बॉल के ज़रिए से पहले से मालूम कर लेते हैं कि जब मैं बॉल करूंगा तो वो कहाँ पड़ेगी और पड़ के कहाँ जाएगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो उनकी प्रिडिक्शन बेहतर हो रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने जितनी भी चीज़ें प्रिडिक्ट की थी, जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बातें की थी, वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। इमरान खान साहब की जो सियासी पेशन गोइयाँ थी गुज़िश्ता एक साल में, हमने वो सारा कुछ पाकिस्तान में होता हुआ देखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सिद्धू जो भारत के क्रिकेटर हैं, वहाँ पे एक कपिल शर्मा शो आता है, उसके अंदर भी वो बड़ा लंबा अरसा मौजूद रहे। वहाँ पे सियासत भी कर रहे हैं भारतीय पंजाब में। नवजोत सिंह सिद्धू, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई गवर्नर हाउस पंजाब में, और काफ़ी देर हम उनके साथ बैठे रहे। तो जब इमरान खान की शख्सियत पे डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने एक और बात की थी जो आज मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि इमरान खान सिर्फ अपनी टीम का कैप्टन नहीं था, इमरान खान इतना बड़ा दिमाग है कि ये ऐसे हालात पैदा कर देता था कि दूसरा कैप्टन जो फैसला करता था वो इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होता था। यानी सिद्धू साहब हमें ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब का जो मुखालिफ है, इमरान खान साहब उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो वही फैसला करता है और उसके मुताबिक इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। यानी आज इमरान खान साहब पूरे निज़ाम को उस जगह पर ले आए जहाँ पे वो लाना चाहते थे। कंडीशंस इमरान खान साहब के हक में है, मैजिकल बॉल उनके हाथ में है, और ये वही कैप्टन है जो दूसरे कैप्टन के दिमाग को बेहतर स्टडी कर लेता था, पढ़ लेता था, और इसको पहले पता होता था कि ये क्या करेगा और ये मैं करूंगा तो इसका रद्देमल क्या होगा। इमरान खान साहब को पहले पता है कि इमरान खान साहब ये करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का रद्देमल ये होगा, इमरान खान साहब वो करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का रद्देमल वो होगा। वो पहले से जानते हैं इसके बारे में। तो मैजिकल बॉल उनके हाथ में है, उनकी प्रिडिक्शन बेहतर है और कंडीशंस भी उनके हक में जा रही हैं इस वक्त फ़िलहाल। तो यहाँ इमरान खान साहब जो है वो वैसे भी लोग कहते हैं वो किस्मत के धनी भी हैं। रमीज राजा की आपको बात याद है ना कि 1000 में से 1000 मरतबा इमरान खान आपको गलत साबित करेगा। प्रॉब्लम हुआ क्या, देखें इसको ज़रा थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा से एक हीरो की तरह रही है इस मुल्क में। उन्होंने कुछ भी किया लेकिन एक हीरो का स्टेटस हमेशा उनके साथ रहा। बहुत सारे नगमे उनके ऊपर बने, बहुत सारी चीज़ें, वो नहीं, एक हीरो की तरह हमेशा लोग हमेशा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक हीरो की तरह रखते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। और ये रोमांस बड़ा लंबा चला आ रहा है। इसके बीच में जो है ना, मुझे एक वाकया याद आ गया। एक मेरे वालिद साहब के दोस्त हुआ करते थे, हुसैन सादी उनका नाम था। वो सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो गवर्नमेंट के ठेके लेती है। वो उस कंपनी के ठेकेदार थे और उस कंपनी को बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, वो यहाँ इन मुल्कों में से उनको लेबर फ्राहम करते थे और लोगों को ले जाते थे, वहाँ पे जाके उनसे काम लेते थे सऊदी अरब में। तो हुसैन सादी का एक जुमला होता था कि इतनी तरक्की करो कि तुम्हारा सर आसमान के साथ लगे लेकिन मेरे हाथ के नीचे रहकर। ये एक मिस्री शायरी था और ये इसका जुमला बड़ा मशहूर था इसकी कंपनी के अंदर कि इतनी तरक्की करो, जिन लोगों को ये ले जाता था उन्हें ये कहता था कि इतनी तरक्की करो कि तुम्हारा सर आसमान के साथ लगे लेकिन मेरे हाथ के नीचे। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी की भी तरक्की से परेशान नहीं होती जब तक कि उनका कद एस्टेब्लिशमेंट से छोटा रहता है। इमरान खान साहब का कद एस्टेब्लिशमेंट से बड़ा हो गया। इमरान खान साहब कौम के हीरो हैं और कौम ने इमरान खान साहब को ज़्यादा प्यार दिया। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि मुखालफत इस लेवल तक चली गई कि एस्टेब्लिशमेंट की बर्दाश्त से बाहर हो गया कि ये हमसे ज़्यादा आगे कैसे हो सकता है, लोग हमसे ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं, लोग हमसे बड़ा इसको समझदार, अक्लमंद, ईमानदार और हीरो कैसे समझ सकते हैं। ये नहीं हो सकता। ये उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। अब इस वक्त जो है वो बर्दाश्त हुकूमत से नहीं हो रहा क्योंकि हुकूमत की बेचैनी और बौखलाहट जो है वो शुरू हो गई है और बढ़ती जा रही है।
जब से उन्हें मालूम हुआ कि आर्मी चीफ उनके इल्म में लाए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। अब नून लीग अंदाजे लगा रही है, उनके दिल में वसवसे आ रहे हैं। यानी राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि बातचीत होनी होती तो क्या आर्मी चीफ की सतह पे होती। तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब को बताता हूँ कि प्रॉब्लम जिस लेवल की होती है ना, उसका सलूशन भी उसी लेवल पे जाके होता है। यानी जिस सतह का अवामी और बैरूनी दबाव है उसी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। और असल दबाव यह है कि पाकिस्तान की जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनके ऊपर मगरबी ममालिक में बहुत बड़े बड़े बैन लगने वाले हैं। इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से इस पर डेवलपमेंट हुई तो फिर पूरे यूरोप में और मगरबी दुनिया में इस पर डेवलपमेंट हो जाएगी। यानी ये लोग और इनकी फैमिलीज इनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा, इनके वीज़े कैंसिल हो जाएंगे, इनके जो असासे हैं वो मुंजमद हो जाएंगे। उसके अलावा इनको जो इमदाद मिलती है US एड वगैरह बाकी चीज़ें वो भी बंद हो जाएंगी। और माजी में वहाँ से जो सनदें या कोई कोर्सेज किए हुए हैं वो भी उनके नताइज भी मुअत्तल हो जाएंगे। तो इस किस्म की चीज़ें अगर होती हैं तो चंद शख्सियात, बड़ी शख्सियात, उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। कादी फायद हिस्सा है, आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इसका हिस्सा है, साबिक आर्मी चीफ है, साबिक DGISI है, मौजूदा जो अफसरान हैं वो भी हैं, वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, वज़ीर इतलात है, वज़ीर दिफा है, वज़ीर आला पंजाब है, IGs हैं, कुछ और ऑफिसर्स हैं। तो इनके नाम बाकायदा जो हैं वो वहाँ शामिल किए गए हैं। अगर इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं तो फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी, लिहाजा वो इमरान खान को मनाना चाहते हैं। एक बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, आज के दिन तक इमरान खान साहब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह डील करके बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में मैजिकल बॉल है। ये भी आप याद रखिएगा। इमरान खान बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी है, मुख्तलिफ तरीके से बाहर आएगा। ये कोई डील करके पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, ना इमरान खान डील करके खामोश हो जाएगा। इमरान खान साहब अगर डील करेंगे तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और पाकिस्तान के लिए अगर डील करेंगे तो वो इतनी करेंगे कि जनाब पाकिस्तान की खातिर नए इलेक्शन में चले जाते हैं, पाकिस्तान की खातिर कुछ चीज़ों को हम आगे बढ़ा लेते हैं, पाकिस्तान की खातिर हम कुछ वक्त दे सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब कुछ ऐसी डील करने वाले नहीं है कि मेरे केस ख़त्म कर दो, मैं 1 साल तक चुप रहूँगा। ये मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट थोड़ी है, ये इमरान खान की गैर मौजूदगी में काम कर रहा है। यानी इस वक्त जब एक आदमी की पार्टी की आर्मी चीफ से मुलाकात होती है और वहाँ तो खामोशी बनती है, नवाज शरीफ होते तो वो तो बिल्कुल कंबल लपेट के सो जाते इस वक्त कि ठीक है मुज़ाकरात करो, मैनू कड्डो इत्थों जेल दे विचों। मियाँ साहब, जरदारी साहब, मरियम नवाज, इन सब ने यही किया हमेशा। हालांकि इनकी AC वाली जेलें थी, इनके बड़े बड़े कमरे थे, वहाँ पे बेड लगे हुए थे, वहाँ पे फ्रिज इनको पास मौजूद था, वहाँ इनको गर्म खाना मिलता था। सुबह के वक्त लिखते थे दोपहर को क्या खाना है, दोपहर को लिखते थे शाम को क्या खाना है। इनको बेहतरीन खुराक वहाँ पे मुहैया की जाती थी, तमाम खाने इनके घर से जाते थे। टेलीफोन की सहूलत, मोबाइल फ़ोन की सहूलत मरियम नवाज के पास थी। मोबाइल का iPhone बिल्कुल छोटे साइज़ का मरियम नवाज के पास मौजूद था, जिसको रिकवर किया गया था नैब की कस्टडी से, जिसके ऊपर रोला डालती है कि जनाब मेरे ऊपर आधी रात को बंदे आ गए। तो वो सिर्फ 3 लोग थे, जिनमें एक बंदा जो है वो वीडियो बनाने वाला था और 2 औरतें थी जो कमरे की तलाशी ले रही थी। तो गुड़िया बाजी कह के उन्होंने ला के वहाँ पर मरियम नवाज को मोबाइल फ़ोन दिया हुआ था। तो ये तो मौजें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, AC मौजूद थे इनके पास, हर तरह की सहूलतें, कुर्सियाँ टेबलें लगी हुई थी इनके कमरों के अंदर।